Hello students, my name is Nidhi. I'm an English language trainer and an IELTS trainer as well. So today's purpose is speech. In many competitive exams, especially in defense services, you often find questions about parts of speech. और होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हर एक भाषा में चाहे वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो वर्ड या तो नाउन है प्रोनाउन है एडवर्ब है जैसे कि मैं बोल रही हूँ उस समय कि आई एम टीचर तो इस सेंटेंस में आई एम अ टीचर ये चारों वर्ड्स किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करेंगे तो आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वर्ड अंडरलाइंड होता है और पूछा जाता है आपसे कि वो वर्ड किस कैटेगरी में है वो वर्ड नाउन है प्रोनाउन है ना कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो आज का पर्पस है नाउन पे फोकस करना और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं जहाँ पे नाउन एक ऑप्शन है लेकिन ऑफ कोर्स नाउन के साथ और बहुत सारे जो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन एडवर्ब्स ये सब भी साथ में डिस्कशन होगा तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट नाउन होता क्या है नाउन ये नाउन से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं जो 8 पार्ट्स हैं नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन preposition और interjection बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये डिटर्मिनर्स भी एक पार्ट है जो एडजेक्टिव में हम काउंट करते हैं लेकिन वैसे अदरवाइज इसको हम एक 9th पार्ट भी मानते हैं कुछ ग्रामरियंस कहते हैं कि एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच है ये इट कैन बी इंक्लूडेड इन एडजेक्टिव ऑल्सो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन थिंग प्लेस आइडिया किसी भी चीज कोई वस्तु कोई इंसान कोई जगह कोई आइडिया उसको हम नाउन कहते हैं और नाउन के टाइप्स अगर हम देखें तो दो जो ब्रॉड टाइप्स ऑफ नाउन है वो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो कॉमन नाउन जो है हमारा वो बेसिकली एक द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाउन जैसे कि बॉय गर्ल कंट्री टीचर फर्नीचर ये कॉमन नाउन है ये एक पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जनरली हम बता रहे हैं जिस चीज़ों को उससे कॉमन नाउन बोला जाएगा लेकिन जब इनका एक स्पेसिफिक नेम होगा प्रॉपर नाउन बन जाएंगे वो जैसे कि बॉय एक कॉमन नाउन है लेकिन जब नाउन आएगा नेम आएगा मार्टिन तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा गर्ल एक कॉमन नाउन है सीता एक प्रॉपर नाउन है कंट्री एक कॉमन नाउन है लेकिन इंडिया एक प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन जनरली कैपिटल लेटर्स में ही रहेंगे हमेशा तो आपको आइडेंटिफाई करने आसान होते हैं कॉमन नाउन्स को हम फिर से अगर डिवाइड करें दो कैटेगरीज में सो वी हैव टू कैटेगरीज दीज आर कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कलेक्टिव नाउन्स आर बेसिकली नाउन्स विच आर कलेक्शन जो ग्रुप है जैसे कि आर्मी तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कहते हैं स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं क्लासरूम क्राउड कहते हैं लोगों के ग्रुप को एक कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो इन सब के अलावा जिसको हम ना टच कर सकें ना सी कर सकें हियर स्मेल टेस्ट ये जो 5 सेंसेस नहीं कर सकें फिर भी वो नाउन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे कि क्वालिटी हो कोई गुडनेस काइंडनेस वाइटनेस डार्कनेस ऑनेस्टी लॉयल्टी ये सारी क्वालिटीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं एक्शन वर्ब नहीं है ये लेकिन वर्ब जैसा एक वर्ड है लाफ्टर तो ही इज लाफिंग लाफिंग एक वर्ब है ही इज लाफिंग वो हंस रहा है हिज लाफ्टर इज ब्यूटिफुल तो लाफ्टर एक हंसी हंसी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इस तरह के जो एक्शन है थेफ्ट जजमेंट हेट्रेड ये सारे एक्शंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे स्टेट जो कंडीशंस हैं चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ और डेथ सिकनेस ये सारी कंडीशंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं तो ये नेम्स देखने ज़रूरी है नाउन्स के ना अगर हमने लिस्ट देख ली तो सेंटेंसेस में इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये नाउन है ये नाउन जैसा लग रहा है ना इट विल हेल्प अस इसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स एज द नेम सजेस्ट काउंटेबल नाउन्स हैं वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं जैसे कि बुक पेन एप्पल बॉय सिस्टर इन्हें हम काउंट गिन सकते हैं ये काउंटेबल हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कि मिल्क ऑयल शुगर से हम गिन नहीं सकते ये सब्सटेंसेस को हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं
और जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो भी अनकाउंटेबल है, जैसे ऑनेस्टी लिखा है यहाँ पर, ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन भी और कोर्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। हम सेंटेंसेस क्वेश्चंस पिक करेंगे जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं और जज करेंगे कि क्या वो नाउन है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्या है वो वर्ड। The first question which I have chosen, it came in 2020 CDS1 में आया था ये क्वेश्चन। Question says he has been working in the Department of Foreign Affairs since 2002. इस सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दो तो हमसे जो ऑप्शंस दी गई हैं वो उसमें नाउन भी है ना ऑप्शंस में, पर क्या सिंस एक नाउन जैसा लग रहा है? जो हमने लिस्ट करी क्या उसमें नाउन था? सिंस नहीं था ना, तो नाउन नहीं है। पर ये है क्या, वो साथ में ही कर लेते हैं। ही हैज़ बीन वर्किंग, वर्किंग एक वर्ब है, काम करना। कहाँ वर्क करता है? वो एक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वर्क करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक नाउन है, नाउन फ्रेज है। सिंस क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर? अगर आप देखो, सिंस इसकी वर्किंग के बारे में बता रहा है कि वो वर्क कर रहा है 2002 से। तो यहाँ पे जो सिंस वर्ड है ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा हमारा, जैसा कि चॉइस दिया हुआ है सिंस 2002, सिंस इज एडवर्ब। लेकिन अगर अभी सेंटेंस देख ही रहे हैं तो लेट्स सी इसमें और कौन कौन से नाउन है। इस सेंटेंस में हमारे पास वर्किंग वर्ब है, ही प्रोनाउन है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक नाउन है, नाउन फ्रेज है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन 2020 अगेन CDS1। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। इस सेंटेंस में हमें नोटिसिंग अंडरलाइन करा है एग्जामिनर ने और हमसे पूछा है कि नोटिसिंग क्या है। क्या आपको लगता है नोटिसिंग एक नाउन है? नहीं है ना, ये तो हम गेस कर पा रहे हैं। नोटिसिंग एक नाउन नहीं है, नाउन फ्रेज भी नहीं है, फ्रेज के लिए 2-3 वर्ड्स चाहिए हमें। अब ऑप्शंस बची प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पार्टिसिपल, दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब वो होता है जैसे कि मैं बोल रही हूँ इस समय, आई एम स्पीकिंग, इज एम आर लगा होता है साथ में। वर्ब में आईएनजी होता है, नोटिसिंग में वर्ब में आईएनजी है, पर क्या साथ में आपको इज एम आर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस कैंसिल वाले फॉर्मूला से करें तो हमें आंसर मिल गया पार्टिसिपल है। पर पता होना चाहिए पार्टिसिपल क्या होता है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड होता क्या है पार्टिसिपल। बेसिकली पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में आईएनजी लगा होता है या पास्ट में ईडी लगा होता है। ये ऐसा वर्ड होता है जो आपके नाउन से पहले वाली जो बातें हैं, नाउन क्या है इस सेंटेंस में? अच्छा, नाउन क्या है इस सेंटेंस में? नाउन है इस सेंटेंस में, मेन नाउन है कैडेट्स। तो ऑफिसर के बिहेवियर, उसके बर्ताव में जो चेंज आया उसको देख के, उसके बर्ताव के चेंज को देख के कैडेट्स अपनी पोजीशन पे वापस चले गए। तो कैडेट्स के बारे में जो सारा इंफॉर्मेशन है, द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, उसको नोटिस करके। तो नोटिसिंग क्या है? पार्टिसिपल वो वर्ड्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं एज एन एडजेक्टिव और ये मॉडिफाई कर देते हैं नाउन को। तो इस सेंटेंस में ये जो कैडेट्स है इसको मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा नोटिसिंग वर्ड जो है। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। इस सेंटेंस का एक और टाइप भी है, एक और एग्जाम्पल भी है, देखो आपको दिया है मैंने, रिमूविंग हिज कोट, कोट को रिमूव करके जैक रिवर में वापस चला गया, भाग गया, रेस्ट टू द रिवर। जैक एक नाउन है, रिमूविंग हिज कोट पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है जिसमें रिमूविंग अकेला पार्टिसिपल है। ओके, तो इसको लेट्स रीड इट टुगेदर। द पार्टिसिपल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग जैक, जैक को मॉडिफाई कर रहा है ये फ्रेज। रिमूविंग पार्टिसिपल है, हिज कोट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्सप्रेस किया गया पार्टिसिपल के साथ। रिमूविंग हिज कोट जैक, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है सेंटेंस के अंदर। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन थर्ड केम इन 2020 अगेन CDS1। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टुडे। मोस्ट हमसे पूछा है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन है हमारा एक्टर। तो एक्टर इस सेंटेंस में नाउन है, एक्टर के आगे ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे एक और वर्ड है मोस्ट।
तो जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन ये मोस्ट वर्ड जो है हमारा ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर मोस्ट एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगेन एग्जामिनर ने सेम चीज करा, 2021 में हमारे साथ फिर से मोस्ट दिया और मोस्ट ब्यूटीफुल को इस बार हेडिंग इस पूरे वर्ड को हाईलाइट करके दिया। मंकीज इसमें नाउन है, तो लैंडलॉर्ड के जो मंकीज थे उनके साथ एडजेक्टिव लगा दिया, द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज, सबसे खूबसूरत 7 मंकीज जो थे उन्हें लेके जाया गया स्ट्रॉल पे। स्ट्रॉल होता है वॉक, स्लो वॉकिंग, टहलना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर 7 एक डिटर्मिनर है, 7 मंकी, ब्यूटीफुल 7 दोनों एडजेक्टिव हैं, डिटर्मिनर टाइप है जैसे उसका, और मोस्ट इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है। मोस्ट ब्यूटीफुल पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। अकेला मोस्ट होता अगर जैसे हमने पहले करा तो एडवर्ब होता, पूरा अकेला पूरा मोस्ट ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव बनेगा। तो हमारे पास एडवर्ब का ऑप्शन है भी नहीं। एडवर्ब पूछा होता तो एग्जामिनर ने मोस्ट दिया होता, एडजेक्टिव दिया है तो इजी है, मोस्ट ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। मोस्ट ब्यूटीफुल 7 ये भी एडजेक्टिव ही रहता। मंकीज नाउन है। नाउन फ्रेज क्या बनता है इस सेंटेंस में, ये जो पूरा फ्रेज है द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज, ये एक नाउन फ्रेज बन जाता। इनफैक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज ऑफ द लैंडलॉर्ड, ये भी एक पूरा नाउन फ्रेज है। 2021 CDS 1 में क्वेश्चन आया था, अगेन सिंस वाला क्वेश्चन, सो इट हैज बिकम अ ट्रेंड समहाउ। सिंस का क्वेश्चन आया है लास्ट कॉन्जिक्यूटिवली 2020 2021 में दोनों बार। दे हैव बीन ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना था आई होप वो आंसर कर पाएंगे अब यहाँ पर, कि ये जो सिंस है ये ड्राइविंग के बारे में बता रहा है कि वो ड्राइव कर रहे हैं मॉर्निंग से, तो यानी सिंस एक एडवर्ब है, ड्राइविंग के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नाउन क्या है इसमें, यहाँ पर नाउन दे नहीं, दे पर नाउन है, हैव बीन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग वर्ब है, सिंस हमने करा, एडवर्ब है अर्ली मॉर्निंग, वो ड्राइव कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग से, मॉर्निंग यहाँ पे नाउन है, अर्ली अगेन नाउन के आगे लग रहा है तो ये एक एडजेक्टिव है। लव योर नेबर एज योर सेल्फ, दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ, योर सेल्फ नाउन नहीं हो सकता, योर सेल्फ इज प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नाउन है इस सेंटेंस में नेबर, लव इज वर्ब यहाँ पे, तो आपको लव करना चाहिए अपने नेबर को, लव इज अ वर्ब, अपनी तरह एज योर सेल्फ, तो लव इज वर्ब, योर इज प्रोनाउन, नेबर इज नाउन, एज इज कंजंक्शन, दाई सेल्फ इज नाउन प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, देखो लिस्ट दिया इसमें आपको, माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी दाई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। जब हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, बट आई होप ये क्लियर है कि नाउन तो नहीं है। Seventh question came in again 2021 CDS 1 में, there was an exultation in the group। तो somehow ऐसा होता है कई बार vocabulary word आ जाता है और उस vocabulary word का meaning नहीं पता तो confusion बढ़ जाती है, पर हम guess कर सकते हैं यहाँ पर कि ये इस sentence के अंदर exultation का role क्या है। There was an exultation था group के अंदर, तो group एक noun है, exultation क्या है, क्या group की विशेषता बता रहा है ये, there was an exultation in the group, नहीं ना, ग्रुप की विशेषता नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है ये। क्या ये एडवर्ब है, नो, वर्ब भी नहीं है जब इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव ही नहीं है तो एडवर्ब कैसे सकता है ये एक नाउन है, ये अपने आप में एक नाउन है। एक्सल्टेशन होता है उमंग, उल्लास, तो ग्रुप के अंदर बहुत हैप्पीनेस थी, उल्लास था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने किया था, एक्सल्टेशन को हम टच नहीं कर सकते ना, फील हम इसे सिर्फ जो हमारे 5 सेंसेस थे उनमें नहीं आ सकता, वी कांट सी उमंग, वी कांट टच उमंग, वी कांट फील उमंग, सिर्फ उमंग है। तो एक्सल्टेशन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस आंसर में। एक्सल्टेशन डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ, स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑफ ट्रायम्फर्ट इलेशन, मींस बहुत जीत की भावना, बहुत उल्लास, खुशी की, एक्साइटमेंट को हम एक्सल्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 2020 CDS सेकंड में आया था एक क्वेश्चन, द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी, वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर,
इस सेंटेंस के अंदर अगर आप स्टैचू पे फोकस करो तो क्या है एक स्टैचू? वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर। स्टैचू एक नाउन है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, नाउन मूर्ति, कॉमन नाउन। और वंडरफुल एक एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर, लीडर भी नाउन है। वेलकम एक वर्ब है। ऑल पीपल टू द सिटी, लोगों के पीपल भी नाउन है, सिटी भी नाउन है, स्टैचू भी नाउन है। इजी आंसर। नाउन फ्रेज कब होता है ये? जब ये पूरा का पूरा वर्ड, द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर, अगर पूरा बोल्ड में होता है इस क्वेश्चन के अंदर तो उसे हम नाउन फ्रेज लेते, क्योंकि ये 2-3 वर्ड्स मिलके नाउन बना रहे हैं। द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर जो है, लीडर की खूबसूरत स्टैचू, नाउन फ्रेज। वो वेलकम करती है, वेलकम वर्ब, ऑल पीपल टू सिटी। So statue is noun. Next question, question number 9, 2020 again CDS2. When the people found that, जब लोगों ने देखा, the jewel was in records of Rahim, जो jewel था वो रहीम के records में था, they gave it to him, उन्होंने इसे वापस दिया। इस सेंटेंस के अंदर it बताना है हमें क्या है। it, आई होप हम जानते हैं, गेस कर सकते हैं। it यहाँ पर एक प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ज्वेल के लिए यूज किया गया ये वर्ड, इट्स इजी। तो नाउन क्या है इस सेंटेंस में? पीपल, ज्वेल, रिकॉर्ड्स, रहीम। इस सेंटेंस में ये नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में रिसेंटली आया है एग्जाम सीरीज 1 में। द कंक्लूजन्स दैट दे केम टू, जिन कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे, जो निर्णय पे जिन्होंने लिया, वो हाईली क्वेश्चनेबल है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ऑप्शंस में है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और जीरंड। जीरंड्स होते हैं जिनमें वर्ब में आईएनजी लगा होता है, जीरंड्स नहीं है ये। जो कॉन्क्लूजन्स उन्होंने लिए वो कॉन्क्लूजन्स बहुत क्वेश्चनेबल है। तो क्या ये एडजेक्टिव है या नाउन है ना, इसमें से कंफ्यूजन है। तो कॉन्क्लूजन्स, जो उन्होंने निर्णय लिए, कॉन्क्लूजन्स तो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ऐसा नाउन है ना जो उसमें आएगा हमारा, जिसको हम 5 सेंसेस में नहीं देख पाते हैं। तो कॉन्क्लूजन्स, वो कॉन्क्लूजन्स क्वेश्चनेबल थे। कॉन्क्लूजन्स की विशेषता बता रहा है ये वर्ड कि वो क्वेश्चनेबल थे। कॉन्क्लूजन्स क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है। हाईली क्या है? हाईली क्वेश्चनेबल, ये एक एडवर्ब है हाईली, है ना, एडजेक्टिव के आगे लग रहा है, हमने डिस्कस करा था। और हाईली एक इंटेंसिफायर भी है, तो हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे। ऐसी एडवर्ब जो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रही है, एडजेक्टिव को, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल थे। तो इन ऑप्शंस में अगर हाईली बोल्ड में होता तो हाईली हमारा एडवर्ब होता और क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। इवन इफ आई एम नॉट क्लियर टू यू, प्लीज पॉज इट, पीछे जाओ, वापस जाओ इन क्वेश्चंस पे जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है एडवर्ब एडजेक्टिव वाला, तो क्लैरिटी आ जाएगी। पॉज करके सुनोगे आप वीडियो को तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। 22nd में CDS 1 में था ये क्वेश्चन। दिस ईयर मार्क्स, ये साल मार्क करता है। क्विंसिटेनरी, अगेन वोकेबलरी वर्ड, हैवी वर्ड, पर हमें डरना नहीं है इस वर्ड से। गेस करना है कि ये वर्ड का रोल क्या है स्पीच के अंदर, ये क्या दिखाता है, क्या है ये ना। तो ये साल मार्क करता है क्विंसिटेनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। ये साल मार्क करता है, ये साल है क्विंसिटेनरी है ये कोलंबस की वॉयज का। तो कोलंबस की जो जर्नी है अमेरिका की, उसका एक क्विंसिटेनरी है। क्विंसिटेनरी होता है एनिवर्सरी, 500वीं एनिवर्सरी जिसे हम बोलते हैं, वो एनिवर्सरी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव नहीं है ये, एडवर्ब नहीं है, ऑफ कोर्स आर्टिकल तो है ही नहीं, है ना। तो इस सेंटेंस में और कौन सा नाउन है? नाउन है हमारा कोलंबस, प्रॉपर नाउन। वॉयज, जर्नी, एक नाउन है। अमेरिका प्रॉपर नाउन है। दिस ईयर, ईयर एक नाउन है। दिस ईयर मार्क्स द एनिवर्सरी। तो जो वर्ड्स थे हमारे, बर्थडे, एनिवर्सरी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, स्टेट वाले नाउन के अंदर। तो डेफिनेशन है कोइंसिडेंटरी की, मींस 500th एनिवर्सरी। नाउन फ्रेज अगर दिया होता तो इस क्वेश्चन के अंदर दिस ईयर मार्क्स द, ये जो पूरा वर्ड है कोइंसिडेंटरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका, ये पूरा एक नाउन फ्रेज बन जाता जिसमें मल्टीपल नाउन्स हैं, कोइंसिडेंटरी, कोलंबस, वॉयज, अमेरिका।
right? So this was all about noun phrases, and I tried to discuss other topics as well. Somehow कुछ directly discuss हो गए, जैसे adjective, adverbs, pronoun, adverb of time, since discuss करा हमने, और मोस्ट डिस्कस करा, हाईली डिस्कस करा, बीच में थोड़ा सा इंसेंटिफायर भी आया, इंटेंसिफायर भी डिस्कस हुआ, और अगले सेशंस में आई विल बी डिस्कसिंग अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच लाइक प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, वो डिस्कस करेंगे, एंड वी विल अगेन बी लुकिंग एट द सेम द क्वेश्चंस, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट बनो कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। तो जब आपको कोई सेंटेंस दिखे, अब whenever you are reading English especially, तो उस सेंटेंस में फाइंड आउट करो नाउन को, नाउन फ्रेजेस को. This will help you to understand the concept. Thank you so much for your time. All the best for your exam.